दिन ढलते ही शहर लाहौर की हर खासो आम बिलखुसूस अंदरून की शाहराहों और फुटपाथों पर बिस्तर बिछाए या हाथ में तेल की बोतलें पकड़े ग्राहकों का इंतज़ार करते लोग नज़र आने लगते हैं। इन्हें हम मालशे के नाम से जानते हैं। किसी ढाबे पर चाय की चुस्की लेते या ट्रैफिक सिग्नल पर इंतज़ार करते लोग एक मखसूस आवाज़ से जान जाते हैं यहाँ से किसी मालशे का गुज़र होने को है। अहले अक्ल देखते और सोचते हैं ये रात भर सड़कों फुटपाथों पर कितनी आमदन लेकर कब घरों को लौट जाते हैं। ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਆਨੇ ਆ 6 ਵਜੇ ਆਈਦਾ 10 11 ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਬਸ 4-5 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਫੜੀ ਹੈ पैसे 500-600 रुपया कमा लीजिए। आलमी वबा कोरोना वायरस ने जहां ज़िंदगी के तमाम शोबों को मुतासिर किया वहां मालशियों के भी ज़हनी दबाव का सबब बना। कोरोना च बीमारियां बहुतियां लोग जिहड़े बीमार असीं उन्हां नूं हत्थ ही नहीं लांदे जिन्होंने बुखार भी चढ़िया होवे उन्होंने भी नहीं हत्थ लाईदा कि जिहड़े बीमारी ना पै जाए मरीज़ नूं नहीं हत्थ लांदे। इन गाहकों में मज़दूरों हुनरमंदों समेत आम अफराद शामिल होते हैं। गड्डियां वाले रिक्शे वाले वैगन वाले कोच वाला कसूर। जहां कुछ लोग इस पेशा को वाहिद सहारा समझते हैं वहीं चंद सालों में जराइम पेशा अफराद ने इस हुनर से मुंसलिक पेशा को मिलावट से दो चार किया। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਫੜਲੂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾਈ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਵਾਂ अगर जो कोई काम कराना उन्होंने मजदूरी देनी है अगू वो बेईमानी ढिड च कोड़ रखन उन्होंने दीन मान वाम ने तो अच्छा ही समझ के जाना है। सर ये मालशी है ना जो अरसा कोई हमें इधर हो गया 15-20 साल हो गए हैं, ठीक है। इनमें से अच्छे इंसान भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 1-2 दिन के लिए इधर आते हैं, उनको नशे के पैसे कम होते हैं तो ये वारदात करके लोगों के पैसे मोबाइल छीन कर फरार हो जाते हैं। अक्सर बार पुलिस वालों ने इनको बहुत दफ़ा बाज भी किया है लगाने को, इनका रोज़गार है, इसके अलावा इनको रोज़गार भी कोई नहीं। असल में ये जो मालशी नशई टाइप होते हैं ना ये असल में ज़्यादा दबाते हैं, लोग घरों में ले जाते हैं इनको। जब घरों में ले जाते हैं मालिश करते करते जिसको मालिश हो रही होती है वो रईस आदमी होते हैं, करते करते वो सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो उनको जो है ना जो इनको पर्स मिल जाए मोबाइल मिल जाए कोई चीज़ मिल जाए ये नौसरबाजी करके ले जाते हैं। तो बाद में वो PS आते हैं, थाने आते हैं कि हमारे घर से ये जो ना कोई शख्स आया था ये चीज़ ले गया। अक्सर औकात यही होता है कि ये लोग ऐसे ही जो है ना वो खुद घर ले जाते हैं, उसके अलावा फिर जो चोरी का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। ये दीवारें फलांग कर या ऐसे वैसे जो है ऐसे काम ये नहीं करते। ये पार्कों में अभी कम होते हैं, पार्कों में हम खुद भगा देते हैं इनको। हम कोशिश करते हैं कि अपना एरिया क्लियर रखें, कोई नशई या कोई मालसी इधर देख लें। हम जिस जानते हैं डेली के आने जाने वाले हैं मालिश करते हैं इधर पार्कों में 1-2-4 होते हैं जहाँ हम कड़ी नज़र रखते हैं। अगर कोई ऐसा वैसा हो तो हम उनके खिलाफ़ कार्रवाई करते हैं। कुछ अच्छे इंसान भी हैं और कुछ जो है ना नशई तबका है, सिर दरबार में नशई लोग भी हैं बहुत ज़्यादा, उनकी वजह से जो इनका रोज़गार ख़राब होता है। अब अक्सर जो गर्मी होती है ना ज़्यादा गर्मी, कुछ लोग जो है ना इनको अच्छा भी समझते हैं, बहुत बहुत दूर से आते हैं इनके पास तो अपने जिस्म का मसाज कराते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है ना अच्छा भी समझते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनके पक्के कस्टमर हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं तो बड़ी तादाद में आते हैं। ये तोड़ या फुटपाथ आप देख सकते हैं, तोड़ जो है ना फुटपाथ इनकी बड़ी होती है गर्मियों में। अभी सर्दी का मौसम है तो बहुत कम लोग जो है ना आ रहे हैं।
मालशिया जिस्म के मखसूस पट्टों और रगों को इस मशाकी के साथ दबाते हैं कि दिन भर की मुशक्क़त करने वाले मज़दूर ख़ुद को दोबारा चाको चुबंद महसूस करते हैं। अंदरून शहर लाहौर के होटल्स में काम करने वाले मालशिए जिंदा दिलाने लाहौर से खुश मालूम होते हैं। जो गाहक आता है लाहौर का वो भी मतलब बहुत अच्छे है, मतलब है कि बदतमीज़ नहीं है, बहुत अच्छे हैं लाहौर के लोग। अल्लाह उनको लाहौरियों को बहुत दे। पहले मैं कराची काम करता था, लेकिन उससे कोई किसी इंसान की मतलब है कि सो मतलब यह नहीं थी, हमदर्दी नहीं थी, बहुत मतलब है कि कीड़ी इतना एहसास भी न था। हम जब लाहौर से आए, लाहौर हमको पसंद आ गया, 2 साल हो गए, यकदम भी इधर काम करते हैं, खाना भी इधर खाते हैं। सुबह में शाम को 5 बजे आते हैं, सुबह 5 बजे चिमटा 4 बजे चला जाते हैं वापस। साफ़ सुथरे लोग आते हैं, जो घुटाई करते हैं, जो कहते हैं कि सिर से तेल डालो मसाज करना, वो कर देते हैं। उनका मानना है कि सर और जिस्म की मालिश में सर दर्द समेत कई बीमारियों का इलाज है। इंसान थका होता है, थकावट होती है, जो कोई दर्द होता है सिर का, दबा देते हैं, शफा आ जाती है। शफा देने वाला तो मेरा अल्लाह है, लेकिन सादा काम है दबाना लोगों को थकावट दूर करना, सादा ये काम है, लेकिन शफा तो मेरा अल्लाह देता है। कुछ मालशिए चंद दहाइयों से एक ही जगह पर अपना रिज़्क़ तलाश करते हैं और वहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी का भी हिस्सा बन जाते हैं। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੱਲੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਾ 22 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ 40 साल मैंने ये काम करदे हो गए, 2 घट 40 साल। वक्त और तरक्की की रफ्तार जब से लोगों के जहनों में घर कर गई, ये हुनर और उससे जुड़े लोग भी मारे मारे फिरने लगे। दिल तो करता है, कभी कभी इंसान थका भी होता है, कंधे दबा दो, टांगे दबा दो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जगह कैसी है। अब ऐसी पब्लिक प्लेस पे तो आप जाहिर सी बात है ज़मीन पे तो नहीं बैठ जाएंगे या जूते तरवा के। दूसरी तरफ ये है कि क्योंकि इनका तजर्बा होता है ना, इनको पता है 20-21 बेसिक पॉइंट्स का, बंदा किस तरीके से बेहोश करना है, कौन सी नर्व पकड़नी है। तो इनकी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि बंदा देखते हैं ना कि वेल अच्छे कपड़ों में, ये कोशिश होती है कि उसको कहीं से दबा दबू के ना पैसे पूसे निकाल लें, कोई ऐसा मामला कर लें। नहीं तो बेसिक इनकी ज़रूरत ही होती है, सारे दिन के यहाँ पे घूम रहे हैं। अब आप देखें, ये कि मसाज पार्लर तो नहीं है, ये तो पब्लिक प्लेस है, ठीक है। अब यहाँ पे हर बंदा तो इनसे मालिश नहीं करवाएगा, तो उसकी 2 मकासद हो सकते हैं। एक तो ये है कि ये कोई प्रॉपर जगह नहीं है कि आप उसका कोई मसाज करवाएं या टांगे दबवाएं। अब मैंने कपड़े पहने हुए हैं, मैं यहाँ पे तो नीचे तो नहीं बैठ जाऊँगा या दबवाने तो नहीं बैठ जाऊँगा। तो ये बस इनका समझ लें, मेरे हिसाब से 2 ही चीज़ें हैं, या ये पैसों के चक्कर में कि लोग कहते हैं मुनासिब जगह नहीं है, आप ये लो 150 वैसे रख लो। ये पहले मालिश करते होते थे, अंदरून शहर में लोग मालिश करवाते होते थे। जब सारा दिन बंदा थक जाता था तो थकावट उतारने के लिए ये लोग फुटपाथों पे, कुछ लोग सफ़े बिछा के बैठे होते थे, कुछ लोग पार्कों के अंदर बैठे होते थे। जो लोग थकावट में चूर होते थे, ये इनका बदन सहलाने के लिए इनके सर पर तेल का मसाज करते थे। मुख्तलिफ़ किस्म के 2-3 तेल होते थे, ऑयल के साथ ये ऑयलिंग मालिश होती थी। ये जैसे जैसे मॉडर्न दौर आता गया, ये मालिशियों का दौर ख़त्म होता गया और अब इसमें मसाज सेंटर बन गए। उसमें मसाज सेंटर जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाज सेंटर हैं। कहीं लिखा होता है चाइनीज़ मसाज सेंटर, कहीं मिस्री मसाज सेंटर, कहीं कुछ। अब इन मसाज सेंटर्स की आड़ में क्राइम शुरू हो गया और जो वो पुराने मालिशी थे उनकी जगह पे
कुछ ऐसे लोगों ने, क्रिमिनल लोगों ने वो जगह ले ली है। वो चंद शीशियों को एक बोतल टाइप में अंदर रखते हैं और वो क्राइम में मुलव्वस हो गए हैं। और आजकल वो क्राइम क्या करते हैं, जब वो किसी ऐसी जगह पे ले जाते हैं, वीरान जगह पे, जहाँ जाकर वो उनके और साथी भी आ जाते हैं, वो सादा लोगों से पैसे भी छीन लेते हैं। इस तरह की वारदात होती हैं और इस तरह के कई वक़ूआत में लोग अपनी जानें भी गंवा चुके हैं। इसके अलावा जो मसाज सेंटर हैं वहाँ फहाशी के अड्डे खुल गए हैं और लोग मसाज सेंटर्स में अब फहाशी की तरफ वो मुआशरे को लेके जा रहे हैं। एक तो मालिश के साथ साथ किसी के साथ मतलब बदफेली में भी कई लोग मुलव्वस हैं। ऐसी चीज़ें भी रिपोर्ट हुई हैं हमारे पास। कोई चोरी कर लेते हैं किसी की, मतलब जेब से मोबाइल स्नैच कर लिया, निकाल लिया, इस तरह की वारदातों में मुलव्वस है। फिर लोगों ने थोड़ा सा जिद्दत आती गई और इसमें लोग जो है रोड साइड पे अपने आप को मयूब समझते रहे और ये इसकी जगह जो है वो अब ये मसाज सेंटर्स जो हैं लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बन चुके हैं, जहाँ पर सिर्फ प्रोस्टिट्यूशंस के लिए ये इस्तेमाल हो रही हैं चीज़ें। मसाज सेंटर में मसाज नहीं हो रहा बल्कि प्रोस्टिट्यूशन जो है वो मतलब हो रही है वहाँ पर। तो इनकी रोकथाम के लिए हम जब भी कोई हमें शिकायत आती है या हम खुद करते हैं सर्च, तो इनके ख़िलाफ़ बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होती है और हो रही है। और इनको बिल्कुल जो है जितने भी क्रिमिनल्स हैं जो भी हैं, पुलिस बिल्कुल एक्टिव है और काम कर रही है अपना, और इंशाल्लाह इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाते रहेंगे। 21वीं सदी के 21वें साल भी मालिश का फ़न लिए कुछ हुनरमंद अफराद अपने और अपने बच्चों का रिज़्क तलाश करने रात गए तक लाहौर की गलियों की रौनक बने रहते हैं। जदीद दौर की जिद्दत इस कदीम फ़न की क़दामत को अनकरीब ख़त्म कर देगी।